अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ा भी हो सुना भी होगा और जो मैंने आपको हिफ़्ज़ात पढ़ाए थे वो आपने अच्छे से याद भी किए होंगे और उनको जो है आप लोगों ने अपनी कॉपियों में नोट भी किया होगा। ठीक है, तो अपना मौजू शुरू करने से पहले मैं आपको हिफ़्ज़ात के बारे में दोबारा से सिखा देती हूँ। उनको हम एक बार रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद हम अपने असल मौजू को शुरू करेंगे ताकि आप हिफ़्ज़ात को अच्छे तरीके से सीख सकें और याद कर सकें। चलिए चलते हैं हिफ़्ज़ात को रिवाइज़ करने की तरफ। जी, तो मैंने आपको हिफ़्ज़ात के बारे में कल क्या बताया था कि हिफ़्ज़ात ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी भी मानी को वाज़िया करते हैं, किसी सेंटेंस में मानी को वाज़िया करते हैं। जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होती हैं, इसी तरह से अरबी में हिफ़्ज़ात बोला जाता है प्रीपोजिशंस को। मतलब कि आपको पोजीशन बताती है किसी भी चीज़ की। जैसे ऑन, इन, मैंने आपको उर्दू में इसकी कल एग्जांपल दी थी एक, जैसे कि बाल्टी में पानी है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है ना कि पानी किधर है, बाल्टी में है, तो उसके अंदर है। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन कह देते हैं और अरबी में उसका नाम हिफ़्ज़ात है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा इनको हिफ़्ज़ात में हम लिख लेते हैं, उनको रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। जी, तो पहला हिफ़्ज़ात है हम लोगों का इला। दूसरा हिफ़्ज़ात है हमारा अला। तीसरा हिफ़्ज़ात है हमारा बी। चौथा हिफ़्ज़ात है हमारे पास फी। पांचवा हिफ़्ज़ात है हमारे पास मिन। छठा हिफ़्ज़ात है हमारे पास अन। सातवां हिफ़्ज़ात है हमारे पास हत्ता। आठवां हिफ़्ज़ात है हमारे पास ली। और नौवां हिफ़्ज़ात है हमारे पास का। क्योंकि मैंने आपको एक राइम करवानी है, इसलिए इसको हम राइम की सूरत में पढ़ेंगे ताकि आपको हिफ़्ज़ात अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसलिए मैं दो और हिफ़्ज़ात यहाँ पे इजाफा कर रही हूँ। उनका 10वां हिफ़्ज़ात वा और 11वां हिफ़्ज़ात ता। जी, तो ये थे हिफ़्ज़ात हमने कल पढ़े थे। अब दोबारा से हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। सब मेरे साथ पढ़ेंगे। इला, पहला हिफ़्ज़ात क्या है, इला। सब मेरे साथ पढ़ें, इला। दूसरा हिफ़्ज़ात है अला। दूसरा हिफ़्ज़ात है अला। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे हिफ़्ज़ात के बारे में। सब मेरे साथ पढ़ें, इला। इला। दूसरा पढ़ने अला। अला। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इसको समझ भी रहे होंगे। सब मेरे साथ पढ़ने, अला। अला। तीसरा हिफ़्ज़ात है हमारे पास बी। तीसरा हिफ़्ज़ात है हमारे पास बी। क्या है, बी। चौथा हिफ़्ज़ात है हमारे पास फी। फी। चार हिफ़्ज़ात हो गए, इला, अला, बी, फी। मिन, सब पढ़े मेरे साथ, मिन। अन। अन। सातवां हत्ता। सातवां हिफ़्ज़ात क्या है, हत्ता। आठवां हिफ़्ज़ात ली। ली। नौवां हिफ़्ज़ात का। 10वां हिफ़्ज़ात वा और 11वां
आपको एक पॉइंट की सूरत में पढ़ेंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लें और आप इससे बोर भी नहीं होंगे। जी, तो अब हम इसके एक पॉइंट पढ़ने लगे हैं, राइम की सूरत में हम इसको पढ़ेंगे। तो सब मेरे साथ पढ़ें, इला अला बी फी, इला अला बी फी मिन अन हत्ता ली ता वा ता। ठीक है, तो इस वे में आप लोगों ने इसको पढ़ना है इस तरीके से। दोबारा मेरे साथ पढ़ें, इसको हम 3-4 बार रिवाइज करते हैं। इला अला बी फी, इला अला बी फी मिन अन हत्ता ली ता वा ता। तो ठीक है, इस तरह से हमें इसको पढ़ना है ताकि हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए और हम इनसे भूल भी ना हो। अच्छे वे में इसको हमने पढ़ना है ताकि हम इसको अच्छे से याद कर सकें और इनकी पहचान भी कर सकें। ठीक है, तो एक दो बार और पढ़ते हैं। इला अला बी फी, इला अला बी फी मिन हत्ता ली ता वा ता। सब मेरे साथ पढ़ें, इला अला बी फी, इला अला बी फी मिन हत्ता ली ता वा ता। ठीक है, तो इस सूरत में आपने इसको याद करना है। इनके मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाए थे डिटेल, और इसके अलावा जो है तफसीली इसके हमने सारी भी लिखी हैं, तो वो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से उम्मीद करती समझ आई होंगी, और जो हमने रिवाइज किया वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसको आपने याद भी करना है और बार बार मैं कह रही हूँ कि कॉपी में भी कल का लेसन आप लोगों ने नोट करना है। जी, तो अब हम अपने आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आप सब लोग अपनी कॉपियां निकाल लें और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाएं। आज का हमारा टॉपिक बहुत मजे का है, जो कि आप लोग इंजॉय करके पढ़ते हैं। इस तरह का टॉपिक है। तो आज का हमारा मौजू है आइला तुन। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। तो आइला तुन का मतलब है रिश्तों के नाम या आपके खानदान का नाम, कि हम अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जैसे अम्मी हैं, अबू हैं, भाई हैं, बहन है, दादा है, दादी है। ठीक है, तो हम बड़े मजे का टॉपिक है कि हमने अरबी में उसको पढ़ना है कि अरबी में इन नामों का इनको हम किस नाम से पुकार सकते हैं। रिश्तों के नाम या फिर खानदान भी कह सकते हैं। सब मेरे साथ साथ लिखते जाएं और जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ सब ने इसी तरह से इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। जी, जैसे हम घर में रहते हैं, हमारे कितने रिश्ते होते हैं घर में। हमारी अम्मी होती हैं, अबू होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, और इसके अलावा हमारी दादी अम्मा भी साथ रहती हैं, हमारे दादा अबू भी साथ रहते हैं। तो हमने अब ये बड़े मजे का टॉपिक है कि हम इसमें देखेंगे कि अरबी में हम कहते क्या हैं। जैसे इंग्लिश में हम फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। ओके, तो इसी तरह से उर्दू में अम्मी और बहन वगैरह। जी, तो अब मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखना है। इसमें अपने आप अल्फाज लिखने हैं ये अरबी में, और फिर उनके मानी जैसे हम क्लास में करते हैं कि इधर मैं अरबी में लिखूंगी अल्फाज और उनके मानी आप दूसरी साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, इधर अरबी लिखूंगी
और लाइन लगा के यहाँ पर हम उसके माने लिखेंगे। आप भी ऐसे अपनी कॉपी पे लाइन लगा लें और लिखना शुरू करें। ये हमारे हो जाएंगे अल्फाज और आगे भी उसके आ जाएंगे मानी। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ जाएगा वालिदैनी। वालिदैनी, वालिदैनी किसको बोलते हैं? इसके नाम से भी वाक़या हो रहा है। किसको बोलते हैं? वालिदैन को। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। देखिए वालिदैनी, आपको थोड़ा सा पढ़ के भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये किसके बारे में लिखा हुआ है। ये वालिदैनी मतलब वालिदैन। ठीक है, तो आगे में गलती से लिखी है, 2 दफा दाल आपने एक ही बार लिखना है, वालिदैन। ठीक हो गया जी। तो दूसरे लफ्ज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास अबुन। अबुन इसका क्या मतलब होगा? वालिद, यानी कि अब्बू। वालिद भी लिख सकते हैं और आप तो अब्बू भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम लिखेंगे तीसरा रिश्ता अरबी में उम्मुन। क्या मिलेगा? उम्मुन, यानी आपको इससे भी पता चल रहा होगा ना, उम्मुन। तो किसकी बात हो रही है? अम्मी की। ठीक है, वर्धा भी लिख सकते हैं और अम्मी भी लिख सकते हैं जी। तो ये आप लोग लिखे अपनी कॉपीज में, इसको साथ साथ नोट कर देना है मेरे साथ। अभी तक हमने 3 लिखे हैं रिश्तों के नाम। अब हम आगे चलेंगे, या आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर दें जी। तो चलिए अब फिर हम तीसरे की तरफ, तीसरा रिश्ता लिखते हैं हम लोग। इसको मैं रेज कर रही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा जी। तीसरा लफ्ज है जद्दुन। जद्दुन यानी दादा, जो कि हमसे बहुत प्यार भी करते हैं। सबके दादा बू वगैरह कुछ कुछ के साथ रहते होंगे, तो आप उनको ऐसे भी बुला सकते हो अरबी में जी। तो 5वां वाला है हमारे पास जद्दुन। क्या है हमारे पास? जद्दुन, यानी के दादी। ठीक हो गया। अब 6वां जो है हमारे पास वो है इब्नुन। इब्नुन यानी बेटा, जैसे आप नेमियों के बेटे हो, इस तरह से इब्नुन बेटा जी। तो इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें। इसके बाद हम लिखते हैं 7वां।
जी। तो अब हम आगे लिखेंगे। जी, तब हम लिखते हैं 7वां अपना रिश्ता। पहले हमने बिंदुन लिखा, अब हम लिखेंगे बिंदुन। जैसे कोई लड़की है तो वो अपनी अम्मी अब्बू की बेटी है, ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा बिंदुन बेटी। उर्दू में हमारा लड़के के लिए हम बेटे के लिए हमने लिख दिया इब्नुन और बेटी के लिए लिख दिया हम लोगों ने बिंतुन, ठीक है। अब हम लिखेंगे भाई। ये अरबी में हम क्या कह सकते हैं भाई को, ये आप सब देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, अपुन, अपुन भाई। ओके, बहन को क्या कह सकते हैं, ये भी हम अब देखते हैं। उख्तुन, तुम क्या बना, बहन, ठीक हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपीज पे नोट करें मेरे साथ साथ। उसके बाद हम आगे लिखते हैं, ये मैं रेस कर रही हूँ और अब हम आगे लिखने हैं। जी, अब है पावल के बारे में हम क्या लिखेंगे, पावल को क्या बोलेंगे, ज़ौजुन, ज़ौजुन, तो क्या मतलब है, पावन। लिखेंगे हम ज़ौजतुन, बीवी। जी, तो 12 नंबर पे हम लिखेंगे अम्मुन, अम्मुन किसको कहते हैं, चचा को, जो आपके चाचू हैं उनको बोलते हैं अम्मुन। और एक और लिख लेते हैं खालुन, खालुन यानी मामून, ठीक हो गया। तो ये थे हम लोगों के रिश्तों, कुछ रिश्तों के नाम जो आप लोगों ने नोट किए। पढ़ के उम्मीद करती हूँ आपको मजा भी आया होगा और आपको ये समझ भी आए होंगे अच्छी तरीके से। रुपये को भी हमने रिवाइज कर लिया। तो इसके बारे में हमने पढ़ा आज, तो हल्फिजात को रिवाइज किया, रिश्तों के नाम पढ़े जैसे कि अबुल अब्बू, उम्मुल अम्मी, जद्दुन दादा, जद्दतुन दादी, इब्नुन बेटा, बिंतुन बेटी, अखुन भाई, उख्तुन बहन, फिर अम्मुन चचा, खालुन मामू, ठीक है, ये भी मैंने लिखा, ज़ौजुन खावन, ज़ौजतुन बीवी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसको वीडियो को अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा और इस काम को आप लोगों ने कॉपियों में नोट करना है, उसको याद करके आना है, रुपयात को भी। और इसको कल का टॉपिक था रुपयात था और आज का है रिश्तों के नाम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।